भगवान परशुराम जी हिंदू धर्म में विष्णु के छठे अवतार माने जाते हैं। उनका जीवन अत्यंत रोचक, प्रेरणादायक और धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। उनके पिता का नाम महर्षि जमदग्नि, सप्त ऋषियों में से एक, माता रेणुका। भृगु ऋषि के वंशज, इसलिए उन्हें भृगुवंशी भी कहा जाता है। भगवान परशुराम का जन्म त्रेता युग में हुआ था। उनका अवतार धर्म की स्थापना और अधर्मियों के विनाश के लिए हुआ था, विशेष रूप से अन्यायी और अत्याचारी का विनाश करने के लिए। इसी के साथ परशुराम का अर्थ होता है फर, यानी कुल्हाड़ी धारण करने वाला राम, क्योंकि वे सदैव एक फर लिए रहते थे। पिता की आज्ञा का पालन। एक बार उनके पिता ने उन्हें माता रेणुका को मारने की आज्ञा दी और परशुराम ने बिना कोई प्रश्न पूछे माता का वध कर दिया। उनकी आज्ञा पालन से प्रसन्न होकर महर्षि जमदग्नि ने उन्हें वरदान दिया, जिससे परशुराम ने अपनी माता को पुनर्जीवित किया। जब सहस्त्रबाहु अर्जुन नामक राजा ने उनके पिता जमदग्नि की हत्या की तो परशुराम ने प्रतिशोध लिया और उन्होंने 21 बार पृथ्वी से अन्यायियों का संहार किया। परशुराम जी महान योद्धा भी थे। उन्होंने कई राजाओं व देवताओं को अस्त्र विद्या सिखाई। उन्होंने भगवान राम को शिव धनुष सौंपा और महाभारत काल में भी जीवित थे। वे कर्ण और भीष्म के गुरु भी बने। भगवान परशुराम को चिरंजीवी माना गया है। वे आज भी जीवित हैं और कलयुग के अंत तक रहेंगे। भगवान परशुराम की जयंती वैशाख शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। इसे अक्षय तृतीया भी कहते हैं। इस दिन का विशेष महत्व है क्योंकि ये तिथि कभी क्षय नहीं होती। वे धर्म और न्याय और सत्य के रक्षक हैं। उनका जीवन ब्रह्म तेज और क्षत्रिय बल का अनोखा संगम है। वे आज भी साधकों को शस्त्र और शास्त्र दोनों का ज्ञान देने में सक्षम माने जाते हैं। भगवान परशुराम जी की प्रमुख कथाएं। शिव जी से प्राप्त किया दिव्य अस्त्र। भगवान परशुराम जी ने भगवान शिव की घोर तपस्या कर उनसे दिव्य अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए। भगवान शिव ने उन्हें शस्त्र विद्या का पूर्ण ज्ञान दिया। एक बार परशुराम जी ने भगवान शिव के गण गणेश को युद्ध में पराजित भी किया, जिससे प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें अभेद योद्धा का आशीर्वाद दिया। भगवान परशुराम और कर्ण की कथा। कर्ण ने ब्राह्मण का रूप धारण कर परशुराम से अस्त्र विद्या सीखी, लेकिन एक दिन परशुराम को यह ज्ञात हो गया कि कर्ण वास्तव में क्षत्रिय है। उन्होंने क्रोधित होकर कर्ण को शाप दे दिया कि जब भी उसे अपने ज्ञान की सबसे अधिक आवश्यकता होगी तब वह उसे भूल जाएगा। यही कारण था कि कर्ण कौरव पांडव युद्ध में ब्रह्मास्त्र चलाने का मंत्र भूल गया। इसी के साथ जब श्री राम ने जनकपुरी में शिव धनुष तोड़ा तब परशुराम जी बहुत क्रोधित हुए, लेकिन जब उन्हें श्री राम के दिव्य तेज को पहचाना तब वे शांत हो गए और उन्हें आशीर्वाद देकर वापस लौट आए। भगवान परशुराम जी के प्रसिद्ध मंत्र। इनका मूल मंत्र ओम श्री परशुरामाय नमः है। इस मंत्र का जाप शक्ति, साहस और न्याय की भावना को जागृत करता है। रक्षा मंत्र ओम भृगुपुत्राय विद्महे महादंडाय धीमहि तन्नो परशुराम प्रचोदयात्। इस मंत्र का प्रयोग संकट से रक्षा करता है और आत्मबल बढ़ाने के लिए किया जाता है। परशुराम जी ब्राह्मण होते हुए भी क्षत्रिय धर्म निभाते थे। ये उनके सबसे बड़ा रहस्य है। दो महाशक्तियों का उनमें संगम है। वे 8 चिरंजीवियों में से एक हैं, जैसे हनुमान, अश्वत्थामा। ऐसा माना जाता है कि वे अभी भी तपस्या कर रहे हैं और कल्कि अवतार को शस्त्र विद्या देंगे। कल्कि से संबंध। भविष्यवाणी है कि जब भगवान विष्णु कल्कि के रूप में अंतिम अवतार लेंगे तो परशुराम जी उन्हें दिव्य शस्त्र प्रदान करेंगे और युद्ध कला सिखाएंगे। अक्षय तृतीया को त्रेता युग का प्रारंभ हुआ था और इसी दिन भगवान परशुराम का जन्म भी हुआ था। इसीलिए यह दिन अविनाशी फल देने वाला माना जाता है। इस दिन दान, स्नान, जप, तप, पूजा और शुभ कार्यों का फल अक्षय अविनाशी होता है। यह दिन विवाह, गृह प्रवेश, व्यापार आरंभ जैसे मांगलिक कार्यों के लिए अभुज मुहूर्त होता है, यानी बिना किसी ज्योतिष गणना के भी यह शुभ माना जाता है। परशुराम जी की पूजा करने से धार्मिक बल, आत्मबल, शौर्य और ज्ञान की प्राप्ति होती है। पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए भी अक्षय तृतीया विशेष दिन माना जाता है। बोलो परशुराम भगवान की जय।